मोर मयारुक देश के रहवैया हो जोहार। ए पईत जब मैं मन की बात खातिर जेन भी पाती मनाथे टिप्पणी मनाथे रकम रकम के जानकारी मिलथे, जब ओखर कोती देखत रहे तब कईयों लोगन मन एक महत्तम के बात के सुरता करिन। माई जीओवी मा आर्यन श्री, बेंगलुरु ले अनूप राव, नोएडा ले देवेश, ठाणे ले सुजीत, ये जम्मो मन कहिन मोदी जी ए पईत मन की बात के 75वां कड़ी है, एखर बर आप मन ला बधाई। मैं आप मन के गाड़ा गाड़ा धन्यवाद करत हूं कि आप मन अथका बारीक नजर ले मन की बात के अनुसरण करे हाव और आप मन जुड़े रहे हाव। ये मोर बर एक गर्व के विषय है, आनंद के विषय है। मोर कोती ले घलो आप मन के धन्यवाद हई है। मन की बात के जम्मो सुनैया मन के आभार व्यक्त करत हूं, काहे कि आप मन के संग बिना ये सफर संभवे नहीं रहिस। ऐसे लगथे मानो ये कले के बात है, जब हम जम्मो मन एक सगरा मिल के ये वैचारिक यात्रा शुरू करे रहें। तब 3 अक्टूबर 2014 के दशहरा के पावन परब रहिस और संजोग देखाओ कि आज होलिका दहन है। एक दिया ले जले दूसर और राष्ट्र उजियार हो हमर, यही भावना ऊपर चलत हमन ये रद्दा तय करे हन। हमन देश के कोंटा कोंटा के लोगन मन ले गोठ करेन और उनकर असाधारण काम के बारे में जानेन। आप मन घलो अनुभव करे हो, हमर देश के दूर दराज के कोंटा मन मा घलो कतका अभूतपूर्व क्षमता बगरे है। भारत माँ के गोदी माँ कैसन कैसन रतन मन पोसावत हैं। ये अपन आप में घलो एक समाज के प्रति देखे के, समाज ल जाने के, समाज के सामर्थ्य ल पहचाने के मोर बर एक अद्भुत अनुभव रहिस। ये 75 कड़ी के दौरान कतको कतको विषय मन ले गुजरना होइस। कभू नदिया के बात, त कभू हिमालय के चोटी के बात, त कभू रेगिस्तान के बात, कभू प्राकृतिक आपदा के बात, त कभू मानव सेवा के अनगिनत कथा मन के अनुभूति, कभू तकनीकी के आविष्कार, त कभू कोनो अनजान कोंटा मा कुछ नवा कर दिखाए वाला कोनो के अनुभव के कथा। अब आप मन देखाओ का स्वच्छता के बात हो, चाहे हमर धरोहर ला संभाले के चर्चा हो, औ अतकेच नहीं खिलौना बनाए के बात हो, का कुछ नहीं रहिस। शायद कतको विषय मन ला हमन छुए हन त वो घलो शायद अनगिनत हो जाही। ये दौरान हमन बखत बखत में महान विभूति मन ला श्रद्धांजलि देन, उनकर बारे में जानेन जिन मन भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान दे हैं। हमन कईयों ठन वैश्विक मुद्दा ऊपर घलो बात करें, उनकर ले प्रेरणा लेके प्रयास करें। कईयों ठन बात आप मन मोला बतायो, कईयों ठन आइडिया देव। एक रकम ले ये विचार यात्रा में आप मन संगे संग रेंगत रहे, जुड़त रहे और कुछ न कुछ नवा जोड़त खलो रहे। मैं आज 75वां कड़ी के बखत में सबले पहली मन की बात ला सुफल बनाए खातिर, पोठ बनाए खातिर और एखर ले जुड़े रहे खातिर हर सुनैया संगवारी के गाड़ा गाड़ा आभार व्यक्त करत हूँ। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, देखो कतका बड़े सुखद संजोग है आज मोर 75वां मन की बात करे के मौका और यही महीना आजादी के 75वां बछर के अमृत महोत्सव के आरंभ के महीना। अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन ले शुरू होए रहिस और 15 अगस्त 2023 तक चलही। अमृत महोत्सव ले जुड़े कार्यक्रम जम्मो देश में सर लग चलत है। आने आने ठिया ले ये कार्यक्रम मन के तस्वीर जानकारी लोगन मन साझा करत हैं। नमो ऐप में ऐसने कुछ तस्वीर मन संग झारखंड के नवीन मुला एक संदेशा भेजे हैं। उनमन लिखे हैं कि उनमन अमृत महोत्सव के कार्यक्रम देखिन और तय करिन कि वो मन घलो स्वाधीनता संग्राम ले जुड़े कम से कम 10 ठिया में जाही। उनकर सूची में पहली नाव भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान के है। नवीन मन लिखे हैं कि झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मन के कहानी वो देश के आने हिस्सा में पहुंचाही। भाई नवीन, आप मन के सोच खातिर मैं आप मन ला बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, कोनो स्वाधीनता सेनानी के संघर्ष गाथा हो, कोनो ठिया के इतिहास हो, देश के कोनो सांस्कृतिक कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान
आप मन ओला देश के आगू में ला सकत हो। देश के रवैया मन ला ओखर ले जोड़े के माध्यम बन सकत हो। आप मन देखते देखत अमृत महोत्सव ऐसने कत को प्रेरणादायी अमृत बिंदु ले भर जाही और फिर ऐसे अमृत धारा बुहाही जेन हमन ला भारत के स्वाधीनता के 100 बछर तक प्रेरणा देही। देश ला नवा ऊंचाई ऊपर लेगी, कुछु न कुछु करे के जज्बा पैदा करही। आजादी के लड़ाई में हमर सेनानी मन कत को कष्ट यही खातिर सहिन, काहे कि वो मन देश खातिर त्याग और बलिदान ला अपन कर्तव्य समझत रहिन। उनकर त्याग और बलिदान के अमर गाथा अब हमन ला सरलग कर्तव्य पथ खातिर प्रेरित करे। और जैसे गीता में भगवान कृष्ण मन कहे हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणः। यही भाव के संग हम जम्मो मन अपन नियत कर्तव्य मन के पूरा निष्ठा के संग पालन करन। और आजादी के अमृत महोत्सव के मतलब यही है कि हम नवा संकल्प करन। ये संकल्प मन ला सिद्ध करे खातिर जीव जान ले जुट जावन। और संकल्प वो होवे जिन समाज के भलाई के होवे, देश के भलाई के होवे, भारत के उज्जर भविष्य खातिर होवे। और संकल्प वो होवे जिमे मोर अपन खुद के कुछ न कुछ जिम्मा होवे, मोर अपन कर्तव्य जुड़े होवे। मोला विश्वास है गीता ला जिये के ये स्वर्ण अवसर हम जम्मो मन करा है। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, पाछू बछर ये मार्च के ही महीना रहिस। देश पहली घाव जनता कर्फ्यू शब्द सुने रहिस। फिर ये महान देश के महान प्रजा के महाशक्ति के अनुभव देखाओ। जनता कर्फ्यू जम्मो दुनिया भर एक अचरज बन के रहिस। अनुशासन के ये अभूतपूर्व उदाहरण रहिस। अवैया पीढ़ी ये एक बात ला लेके जरूर गर्व करही। यही रकम ले हमार कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना आप मन ला अंदाजा नहीं है। कोरोना वॉरियर्स के मन ला कद का छूगे रहिस वो। और यही तो कारण है जेन पूरा बछर भर वो मन बिना थके बिना रुके डटे रहिन। देश के एक एक नागरिक के जान बचाए खातिर जी जान ले जूझत रहिन। पाछू बछर ये बखत के सवाल रहिस कि कोरोना के वैक्सीन कब तक आही। संगवारी हो, हम सब्बो मन खातिर गर्व के बात है कि आज भारत दुनिया के सबले बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलावत है। टीकाकरण कार्यक्रम के तस्वीर के बारे में मोला भुवनेश्वर के पुष्पा शुक्ला जी मन लिखे हैं। उनका कहना है कि घर के बड़े सियान मन में वैक्सीन ला लेके जिन उत्साह दिखा थे ओखर चर्चा मैं मन की बात में कराऊं। संगवारी हो, सिरतोन घलो है देश के कोंटा कोंटा ले हम ऐसने खबर सुनत हन, ऐसे तस्वीर देखत हन जेन हमर मन ला छू जाथे। यूपी के जौनपुर में 109 बछर के सियान महतारी राम दुलैया जी ह टीका लगवाए हैं। ऐसने दिल्ली में घलो 107 बछर के केवल कृष्ण जी ह वैक्सीन के खुराक ले हैं। हैदराबाद में 100 बछर के जय चौधरी जी ह वैक्सीन लगवाए हैं। और सब्बो मन ले अपील घलो है कि वैक्सीन खचित लगवावें। मैं ट्विटर फेसबुक में घलो ये देखा था कि कैसे लोगन मन अपन घर के सियान मन ला वैक्सीन लगवाए के बाद उनकर फोटो अपलोड करत हैं। केरल ले एक युवा आनंदन नायर हता एला एक नवा शब्द दे है, वैक्सीन सेवा। ऐसने संदेशा दिल्ली ले शिवानी, हिमाचल ले हिमांशु और आने कईयों युवा मन घलो पठोए हैं। मैं आप जम्मो श्रोता मन के ये विचार के सराहना करत हूँ। ये सब्बों के बीच कोरोना के लड़ाई के मंत्र घलो खचित सुरता रखाओ, दवाई भी कड़ाई भी। और खाली मोला बोलना है ऐसे नहीं है, हमन ला जीना घलो है, बोलना घलो है, बताना घलो है और लोगन मन ला घलो दवाई भी कड़ाई भी एखर खातिर प्रतिबद्ध बनावत रहना है। मोर मयारुक देश के रवैया हो, मोला आज इंदौर के रवैया सौम्या जी के धन्यवाद करना है। उनमन एक विषय के बारे में मोर ध्यान आकर्षित करे हवैं और एकर उल्लेख मन की बात में करे बर कहे हैं। ये विषय है भारत की क्रिकेटर मिताली राज जी के नवा कीर्तिमान। मिताली जी हालिच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाए वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बने हैं।
उनकर ये उपलब्धि में गाड़ा गाड़ा बधाई। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 7,000 रन बनाए वाली घलो वोमन अकेला अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं। महिला क्रिकेट के क्षेत्र में उनकर योगदान बहुत शानदार है। 2 दशक ले ज्यादा के कैरियर में मिताली राज जी हजारों लाखों मन ला प्रेरित करे हैं। उनकर कठोर परिश्रम और सफलता के कहानी न सिर्फ महिला क्रिकेटर भलुक पुरुष क्रिकेटर मन खातिर घलो एक प्रेरणा हवय। संगवारी हो, ये दिलचस्प है, यही मार्च महीना में जब हम महिला दिवस मनावत रहें तब कईयों महिला खिलाड़ी मन पदक और कीर्तिमान अपन नाव करे हैं। दिल्ली में आयोजित शूटिंग में ISSF विश्व कप में भारत शीर्ष स्थान में रहे हैं। स्वर्ण पदक के संख्या के मामला में घलो भारत बाजी मारे है। ये भारत के महिला और पुरुष निशानाबाज मन के शानदार प्रदर्शन के कारण संभव हो पाए है। यही बीच PV सिंधु जी BWF स्विस ओपन सुपर 300 प्रतियोगिता में रजत पदक जीते हैं। आज शिक्षा ले, उद्यमिता तक, सशस्त्र बल ले, विज्ञान और तकनीक तक हर जगह देश के बेटी मन अपन अलग पहचान बनावत हैं। मुला विशेष खुशी ये बात के है कि बेटी मन खेल में अपन एक नवा मुकाम बनावत हैं। व्यवसायिक विकल्प के रूप में खेलकूद एक पसंद बन के उभरत है। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, कुछ बखत पाछू हुए मैरी टाइम इंडिया समिट आप मन ला सुरता है ना। ये समिट में मैं का कह रहे हूँ, का आप मन ला सुरता है? स्वाभाविक है, अतका कार्यक्रम होवत रही थे, अतका बात होवत रही थे, हर बात के सुरता कहाँ रही और उतका ध्यान घलो कहाँ जाथे। स्वाभाविक है। फिर मोला अच्छा लगिस कि मोर एक आग्रह ला गुरु प्रसाद जी बहुत दिलचस्पी लेके आगू बढ़ाए हैं। मैं ये समिट में देश के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के तीर तखार में पर्यटन सुविधा विकसित करे के बारे में बात करे रहे। गुरु प्रसाद जी तमिलनाडु के 2 लाइट हाउस, चेन्नई लाइट हाउस और महाबलीपुरम लाइट हाउस के 2019 के अपन यात्रा के अनुभव साझा करे हैं। उन मन बहुते रोचक वास्तविकता साझा करे हैं, जिन मन की बात सुनैया मन ला घलो हैरान करही। जैसे चेन्नई लाइट हाउस दुनिया के वो चुने लाइट हाउस में एक है जेमे एलिवेटर मौजूद हवय। अतकेच नहीं, भारत के ये इकलौता लाइट हाउस है जिन शहर के सीमा के भीतरी स्थित है। ये में बिजली खातिर सोलर पैनल घलो लगे है। गुरु प्रसाद जी लाइट हाउस के धरोहर संग्रहालय के बारे में घलो बात करे हैं, जिन मरीन नेविगेशन के इतिहास ला आघू लाथे। संग्रहालय में तेल से जले वाला बड़का बड़का बाती, माटी तेल से जले वाला लाइट, पेट्रोलियम वाष्प और जुन्ना बखत में प्रयोग होवैया बिजली के लैंप प्रदर्शित किए गए हैं। भारत के सबले जुन्ना लाइट हाउस महाबलीपुरम लाइट हाउस के बारे में घलो गुरु प्रसाद जी विस्तार ले लिखे हैं। उनकर कहना है कि ये लाइट हाउस के बगल में सैकड़ों बछर पहली पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा बनाए उलकनेश्वरा मंदिर है। संगवारी हो, मन की बात के दौरान मैं पर्यटन के आने पहलू ऊपर अनेक बात करे हूँ। फिर ये लाइट हाउस पर्यटन के लिहाज ले अद्वितीय होते। अपन भव्य संरचना के कारण लाइट हाउस हमेशा ले लोगन खातिर आकर्षण के केंद्र रहे हैं। पर्यटन ला बढ़ावा दे खातिर भारत में घलो 71 लाइट हाउस चिन्हित करे गए हैं। ये सब्बो लाइट हाउस में उनकर क्षमता के अनुसार संग्रहालय, एम्फी थिएटर, मुक्ताकाश थिएटर, कैफेटेरिया, बाल उद्यान, पर्यावरण हितैषी कॉटेज और लैंडस्केपिंग तैयार करे जाही। वैसे लाइट हाउस के बात चलत है तो मैं एक अद्वितीय लाइट हाउस के बारे में घलो आप मन ला बताना चाहूँ। ये लाइट हाउस गुजरात के सुरेंद्र नगर जिला में जिंझुवाड़ा नाव के ठिया में हवय। जानत हव ये लाइट हाउस काबर खास हवय? खास ये खातिर हवय काहे कि जिहाँ ये लाइट हाउस हवय उहाँ ले अब समुद्र तट 100 किलोमीटर ले ज्यादा दूर हवय। आप मन ला ये गांव में ऐसे पथरा घलो मिल जाही जिन ये बताथे कि यहाँ कभू एक व्यस्त बंदरगाह रहे होही। माने एकर मतलब ये है
कि पहली कोस्ट लाइन झिंझुवाड़ा तक रहीस। समुद्र के घटना बढ़ना, पाछू हो जाना, अत का दुरिया चले जाना, ये घलो ओखर एक स्वरूप है। यही महीना जापान में आए विकराल सुनामी के 10 बछर होवा थे। ये सुनामी में हजारों लोगन के जीव चले गए रहिस। ऐसने एक सुनामी भारत में 2004 में आए रहिस। सुनामी के दौरान हमन अपन लाइट हाउस में काम करैया हमर 14 कर्मचारी मन ला खो दे रहेन। अंडमान निकोबार और तमिलनाडु में लाइट हाउस में वो मन अपन ड्यूटी करत रहिन। कड़ा मेहनत करैया हमर ये लाइट कीपर्स मन ला मैं आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देवत हूँ और लाइट कीपर्स के काम के भूरी भूरी प्रशंसा करत हूँ। मयारुक देश के रवैया हो, जिंदगी के हर क्षेत्र में नवापन, आधुनिकता अनिवार्य होते, नहीं तो वही कभू कभू हमार खातिर बोझा बन जाते। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ए बखत के मांग है। बहुत देर हो चुके हैं, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। कृषि सेक्टर में रोजगार के नवा अवसर पैदा करे खातिर, किसान मन के आमदनी बढ़ाए खातिर परंपरागत कृषि के संगे संग नवा विकल्प, नवा अन्वेषण ला अपनाना घलो ओतके जरूरी है। श्वेत क्रांति के दौरान देश एकर अनुभव करे है। अब मधुमक्खी पालन घलो ऐसने एक विकल्प बन के उभरत है। मधुमक्खी पालन देश में मधुरस क्रांति या मीठी क्रांति के आधार बनत है। बड़का संख्या में किसान मन एकर ले जुड़त हैं, अन्वेषण करत हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक ठन गांव है गुरदुम। पहाड़ मन के अतका ऊंचाई, भौगोलिक दिक्कत, फिर यहाँ के लोगन मन मधुमक्खी पालन के काम शुरू करिन और आज ए ठिया में बने मधुरस मधु के अच्छा मांग होवत है। एकर ले किसान मन के आमदनी बाढ़े है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र के प्राकृतिक ऑर्गेनिक मधुरस देश दुनिया में पसंद करे जाते। ऐसने एक मोर व्यक्तिगत अनुभव गुजरात के घलो है। गुजरात बनासकांठा में बछर 2016 में एक आयोजन होए रहिस। ये कार्यक्रम में मैं लोगन मन ले कहो, यहाँ अतका संभावना है, काहे न बनासकांठा और हमर यहाँ के किसान मीठ क्रांति के नवा अध्याय लिखें। आप मन ला जान के खुशी होही, अतका कम बखत में बनासकांठा मधरस उत्पादन के प्रमुख केंद्र बन गए है। आज बनासकांठा के किसान मधरस ले लाखों रुपया सालाना कमावत हैं। ऐसने एक उदाहरण हरियाणा के यमुनानगर के घलो है। यमुनानगर में किसान मन मधुमक्खी पालन करके सालाना कईयों 100 टन मधरस पैदा करत हैं, अपन आमदनी बढ़ावत हैं। किसान मन के ये मेहनत के परिणाम है कि देश में मधरस के उत्पादन सरलग बढ़त है और सालाना करीबन 1.25 लाख टन पहुंचे है। एमेले बड़का मात्रा में मधरस विदेश में निर्यात घलो होवत है। संगवारी हो, मधुमक्खी पालन में खाली मधरस ले ही आमदनी नहीं होवे, भलुक मधुमक्खी के मोम घलो आमदनी के बहुत बड़े माध्यम है। दवा उद्योग, खाद्य उद्योग, कपड़ा और प्रसाधन उद्योग हर जगह मधुमक्खी मोम के मांग रही थे। हमार देश फिलहाल मधुमक्खी मोम के आयात करते, फिर हमार किसान अब ये स्थिति ला तेजी ले बदलत हैं। माने एक रकम ले आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहायता करत हैं। आज जम्मो दुनिया आयुर्वेद और प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पाद कोती दिखत है। ऐसे में मधरस के मांग और तेज बढ़त है। मैं चाहता हूँ देश के ज्यादा ले ज्यादा किसान अपन खेती के संगे संग मधुमक्खी पालन ले घलो जुड़ें। ये किसान मन के आमदनी घलो बढ़ाही और उनकर जिंदगी में मिठास घलो घोली। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, अभी कुछ दिन पाछू वर्ल्ड स्पैरो डे मनाए गिस। स्पैरो मतलब गोरैया। कहूँ एला चकली बोलथे, कहूँ चिमनी बोलथे, कहूँ घान चिरका कहे जाथे। पहली हमार घर के दीवार में तीर तखार के पेड़ में गोरैया चहकाए। फिर अब लोगन मन गोरैया ला ये बोल के सुरता करथे कि पाछू बारी कईयों बछर पहली गोरैया देखे रहेन। आज एला बचाए खातिर हमन ला प्रयास करना पड़ा थे। मोर बनारस के एक संगवारी इंद्रपाल सिंह बत्रा जी ऐसने काम करे हैं, जेला मैं मन की बात के सुनैया मन ला
खचित बताना चाहूँ। बत्रा जी हा अपन घरेला गोरैया के घर बना दिए हैं। उनमन अपन घर में लकड़ी के ऐसे घोंसला बनाए हैं जेमे गोरैया सुभिता ले रही सके। आज बनारस के कईयों घर ये अभियान ले जुड़त हैं। एखर ले घर में एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण घलो बनत है। मैं चाहूँ प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी, पक्षी जेकर खातिर भी बन सके कम ज्यादा प्रयास हमन ला घलो करना चाहिए। जैसे एक साथी विजय कुमार काबी जी। विजय जी ओडिशा के केंद्रपाड़ा के रहवैया हैं। केंद्रपाड़ा समुद्र के किनारे है। यही पाए के ये जिला के कईयों गांव ऐसे हैं जेमे समुद्र के ऊंचा लहर और तूफान के खतरा रहते। एखर ले कईयों बार बहुत नुकसान घलो होते। विजय जी हा महसूस करिन कि अगर ये प्राकृतिक तबाही ला कोनो रोक सकते तो वो प्रकृति ही रोक सकते। फिर का रहिस। विजय जी हा बड़ा कोट गांव ले अपन अभियान शुरू करिन। उनमन 12 बछर संगवारी हो 12 बछर मेहनत करके गांव के बाहर समुद्र कोती 25 एकड़ के मैनग्रोव जंगल खड़ा कर देन। आज ये जंगल ये गांव के सुरक्षा करत है। ऐसने काम ओडिशा के पारादीप जिला में एक इंजीनियर अमरेश सामंत जी मन करे हैं। अमरेश जी हा नान जंगल लगाए हैं जेखर ले आज कईयों गांव के बचाव होवत है। संगवारी हो यही रकम के काम में अगर हम समाज ला संग जोड़ लेवन तब बड़का परिणाम आथे। जैसे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बस कंडक्टर के काम करैया मरीमुथु योगनाथन जी हैं। योगनाथन जी अपन बस के यात्री मन ला टिकट देथे त संगे एक पौधा घलो मुफ्त देथे। ये रकम योगनाथन जी कौन जानी कत को पेड़ लगवा चुके हैं। योगनाथन जी अपन वेतन के बड़का हिस्सा यही काम में खर्चा करत आवत हैं। अब इला सुने के बाद ऐसे कौन नागरिक होही जिन मरीमुथु योगनाथन जी के काम के प्रशंसा नहीं करी। मैं हृदय ले उनकर ये प्रयास ला बहुत बधाई देवत हूँ। उनकर ये प्रेरक काम खातिर। मुरमयारुक देश के रवैया हो वेस्ट ले वेल्थ माने कचरा ले कंचन बनाए के बारे में हम जम्मो मन देखे हन, सुने घलो हन और हम दूसर मन ला घलो बतावत रहीथन। कुछ यही रकम ले कचरा ला मूल्य में बदले के काम घलो करे जाथे। ऐसने एक उदाहरण केरल के कोच्चि के सेंट टेरेसा कॉलेज के है। मुला सुरता है कि 2017 में मैं ये कॉलेज परिसर में एक पुस्तक पठन आधारित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए रहे। ये कॉलेज के विद्यार्थी रीयूजेबल खिलौना बनावत हैं और वो घलो बहुते रचनात्मक तरीका ले। ये विद्यार्थी मन पुराना कपड़ा, फेंके गे लकड़ी के टुकड़ा, झोला और डब्बा के उपयोग खिलौना बनाए में करत हैं। कोनो विद्यार्थी पजल बनावत है तो कोनो कार और रेलगाड़ी बनावत है। यहाँ ये बात के विशेष ध्यान दे जाते कि खिलौना सुरक्षित होए के संगे संग बाल हितैषी घलो होए। और ये जम्मो प्रयास के एक बने बात ये घलो है कि ये खिलौना आंगनबाड़ी के लइका मन ला खेले बर दिए जाते। आज जब भारत खिलौना के उत्पादन में बहुत आगे बढ़त है तब कचरा ले मूल्य के ये अभियान, ये अभिनव प्रयोग बहुत मायना रखते। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रोफेसर श्रीनिवास पदकांडला जी हैं। वो मन बहुते रोचक काम करत हैं। वो मन ऑटोमोबाइल मेटल स्क्रैप ले स्कल्पचर्स बनावत हैं। उनखर बनाए विशाल स्कल्पचर्स सार्वजनिक उद्यान में लगाए गए हैं और लोगन मन ओला बहुते उछाल ले देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल वेस्ट के रिसाइकलिंग के ये एक अभिनव प्रयोग है। मैं एक घाव फिर कोच्चि और विजयवाड़ा के ये प्रयास मन के सराहना करत हूँ और उम्मीद करत हूँ कि आने लोगन मन घलो ऐसे प्रयास में आगू आही। मुरमयारुक देश के रवैया हो भारत के लोगन मन दुनिया के कोनो कोना में जाथे तक गर्व ले कहथे कि वो मन भारतीय हैं। हम अपन योग, आयुर्वेद, दर्शन कौन जानी का कुछ नहीं है हमार पास जेखर खातिर हम गर्व करथन। गर्व के बात करथन संगे संग अपन स्थानीय भाषा, बोली, पहचान, पहनावा, खान पान एखर घलो गर्व करथन। हमन ला नवा त पाना है और उही त जीवन होथे। फिर संगे संग पुरातन ला गवाना घलो नहीं है। हमन ला बहुते परिश्रम के संग अपन तीर तखार में स्थित
अथाह सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन करना है, नवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। यही काम आज असम के रहवैया सिकारी टिस्सौ बहुते लगन के संग करत हैं। कार्बी एनलांग के सिकारी टिस्सौ जी पाछू 20 बछर ले कार्बी भाखा के डॉक्यूमेंटेशन करत हैं। कोनो जमाना में कोनो युग में कार्बी आदिवासी भाई बहिनी मन के भाखा कार्बी आज मुख्य धारा ले गायब होवत है। श्रीमान सिकारी टिस्सौ जी तय करिन कि अपन यही पहचान ला वो मन बचाही और आज उनकर प्रयास ले कार्बी भाखा के बहुत जानकारी दस्तावेजित हो गए है। उनमन ला अपन ये प्रयास खातिर कईयों जगह प्रशंसा घलो मिले है और पुरस्कार घलो मिले है। मन की बात के माध्यम ले श्रीमान सिकारी टिस्सौ जी ला मैं बधाई देवत हूँ। फिर देश के कईयों कोंटा में यही रकम के कईयों साधक होही जेन एक काम लेके खपत होही। मैं वो जम्मो मन ला घलो बधाई देवत हूँ। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, कोनो भी नवा शुरुआत माने न्यू बिगिनिंग हमेशा बहुत विशेष होते। न्यू बिगिनिंग के मतलब होते नवा संभावना, नवा प्रयास और नवा प्रयास के अर्थ होते नवा ऊर्जा और नवा जोश। यही कारण है कि आने आने राज्य और क्षेत्र में और विविधता ले भरे हमार संस्कृति में कोनो भी शुरुआत ला उत्सव के रूप में मनाए के परंपरा रहे है और ये समय नवा शुरुआत और नवा उत्सव के आगमन के है। होली घलो बसंत ला उत्सव के रूप में मनाए के एक परंपरा है। जिन बखत हम रंग संग होली मनाथन वही बखत बसंत घलो हमर चहु कोती नवा रंग बगरावत रही थे। यही समय फूल मन के खिलना शुरू होते और प्रकृति जीवंत हो उठते। देश के आने आने क्षेत्र में जल्दी नवा बछर घलो मनाए जाही, चाहे उगादी हो या पुथंडू, गुड़ी पड़वा हो या बिहू, नवरेह हो या पोयला बोईशाख हो या बैसाखी। जम्मो देश उमंग उत्साह नवा उम्मीद के रंग में फींजे दिखी। यही बखत केरल घलो सुंदर तिहार बिसु मनाथे। एकर बाद जल्दी चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर घलो आ जाही। चैत्र महीना के 9वां दिन हमारे यहाँ राम नवमी के परब होते। एला भगवान राम के जन्मोत्सव के संगे संग न्याय और पराक्रम के एक नवा युग के शुरुआत के रूप में घलो माने जाते। ये दौरान चहु ओर धूमधाम के संग भक्ति भाव ले भरे वातावरण होते। जिन लोगन मन ला नजीक लाथे, उन मन ला परिवार और समाज ले जोड़थे, आपसी संबंध ला मजबूत करथे। ये तिहार मन के मौका में मैं जम्मो देशवासी मन ला शुभकामना देवत हूँ। संगवारी हो, यही दौरान 4 अप्रैल के देश ईस्टर घलो मनाही। जीसस क्राइस्ट के पुनर्जीवन के उत्सव के रूप में ईस्टर के तिहार मनाए जाते। प्रतीकात्मक रूप में कहें तो ईस्टर जीवन के नवा शुरुआत ले जुड़े है। ईस्टर उम्मीद के पुनर्जीवित होए के चिन्हारी है। ये पवित्र और शुभ अवसर में मैं भारत के ईसाई समाज संग जम्मो दुनिया के ईसाई समाज ला शुभकामना देवत हूँ। मुरमयारुक देश के रवैया हो, आज मन की बात में हमन अमृत महोत्सव और देश खातिर अपन कर्तव्य के बात करें। हमन आने आने परब और तिहार के चर्चा घलो करें। यही बीच एक और परब अवैया है जिन हमर संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य के सुरता करा थे। वो है 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती। एपैत अमृत महोत्सव में ये अवसर और खास बन गए है। मुला विश्वास है बाबा साहेब की ये जन्म जयंती ला हम जरूर यादगार बनाबो। अपन कर्तव्य के संकल्प लेके उन मन ला श्रद्धांजलि देबो। यही विश्वास के संग आप जम्मो मन ला परब तिहार मन के एक घाव फेर शुभकामना। आप जम्मो मन खुश रहो, स्वस्थ रहो और खूब उल्लास मनावो। यही कामना के संग फेर सुरता करावत हूँ। दवाई भी कड़ाई भी। बहुत बहुत धन्यवाद।